ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का, तो उसी में हम लोग आज समझेंगे कि विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दर्पण है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर क्या कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को अगर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यह है एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का ये वह भाग होता है जिसका बाहरी जो भाग होता है वो पॉलिश किया होता है, बाहरी भाग पॉलिश किया होता है और अंदर वाले भाग से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये अवतल दर्पण के सामने स्थित ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु को रखना है ध्रुव और फोकस के बीच। ये है आपका ध्रुव जिसको पोल कहते हैं। तो वस्तु को अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, मान लेते हैं ओ ए इज द ऑब्जेक्ट। ओ ए एक वस्तु है। अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से पास होता है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि अगर आपतित होगा तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से पास होता है। जब भी किसी भी दर्पण के सामने वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना हो तो दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण ले लिया मैंने, जो ए भी एक किरण है जो दर्पण के बी बिंदु से टकरा करके फोकस से पास हुआ, और एक किरण की आवश्यकता है। तो एक किरण लेते हैं वक्रता केंद्र की ओर से, वक्रता केंद्र की ओर से आती है प्रकाश की किरणें। जिस दिशा से आएगा दर्पण से टकराने का उसी दिशा में वो वापस लौट जाता है। इधर से है, यहाँ दर्पण से टकराए और इसी दिशा में वापस लौट जाए। जब हम पीछे की ओर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें फैलती हुई चली जा रही है, प्रकाश की किरणें फैलती हुई जा रही है। अगर प्रकाश की किरणें फैलती हुई जाएगी तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आगे जाकर वो एक दूसरे को काटेगा। जब एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर इन किरणों को पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो शायद एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। तो पीछे की ओर जैसे ही बढ़ाया गया तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु पे दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, दोनों किरणें। तो जब भी ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो इसका प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो मतलब ये हुआ कि कल्पना किए आगे की और किरणों को बढ़ाए तब जाके दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। तो इसका मतलब ये जो इमेज बना इसका, तो ये भी बना आभासी प्रतिबिंब। इसलिए हम, क्योंकि आभास हो रहा है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, आभास हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे आई एडेस। इसका प्रकृति हो जाएगा इस प्रतिबिंब का, इस प्रतिबिंब का प्रकृति होगा सबसे पहला आभासी। क्यों? क्योंकि यहां देख रहे हैं कि पीछे की ओर जब कल्पना किया गया तब जाकर के यहां प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब जो हुआ, इसका इमेज जो बना, प्रतिबिंब आभासी बना, आभासी। दूसरा, ये आप वस्तु को देखिए, वस्तु की साइज और प्रतिबिंब की साइज वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। तीसरा, अगर किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब आभासी हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, ना कि उल्टा। जब भी अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा ही बनता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा। और देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे की ओर बना है, दर्पण के पीछे।
इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी अगर वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और उसके फोकस के बीच में अगर रखा जाएगा तो इस कंडीशन में उसका प्रतिबिंब का जो फॉर्मेशन होगा हमेशा काल्पनिक होगा, हमेशा वर्चुअली होगा, हमेशा आभासी होगा, वस्तु से बड़ा रहेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।